गाइस तो देखो मतलब मेरे साथ क्या क्या होते रहता है। तो मैं गैस पे कॉफ़ी बना रही हूँ एंड ये गैस स्टोव पता नहीं इसे क्या हो गया, नहीं ये फास्ट हो रहा है ना स्लो हो रहा है। मतलब मैंने उसको पूरी तरह घुमा डाला लेकिन बंद भी नहीं हो रहा है। एंड अभी मुझे लग रहा है कि मतलब ये मेरा तो आखिरी दिन है जैसे। तो आज हमारे घर पे ना मतलब पूजा है एंड बहुत सारा काम भी है। तो आज बहुत सारी लड़कियां आने वाली है हमारे घर पे। खाना खाने के लिए सबको बुलाया है हमने। अब क्यों बुलाया किस वजह से वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो आज मैंने सुबह सुबह जल्दी सबको उठा दिया था एंड जो भी काम है वो तो शाम को है, इसीलिए अभी फ़िलहाल घर का सुबह का काम कंप्लीट करना है। तो मैंने पोछा लगाया एंड मेरी मम्मी ने सुबह सुबह ये सब काम निकाल के बैठे थे। तो अभी निकाल आया तो मुझे भी हाथ बटाना पड़ेगा, मतलब काम तो करना पड़ेगा क्योंकि नहीं करूँगी तो भी सुनाएगी। तो ये काम करने में ना बहुत आलस आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, टीवी पे सॉन्ग्स चालू कर दिए एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करते करते गाना सुनना। जाने दे जो चला गया, कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बन गया। एंड अभी शाम हो गई है, वो पता चल गया कि ये आ गई है घर पे और ये 5:30 बजे आती है जॉब पर से। तो शाम हो गई इसलिए मम्मी ने आलू वालू छिलना शुरू कर दिया खाना बनाने के लिए। एंड गेस व्हाट, मम्मी को भी मुझे बताना पड़ रहा था कि कितनी सब्ज़ी लगेगी। आई मीन वाव, है ना। तो मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि क्या तू बताएगी कि कितना बनाना। मैंने बोला यस मैं बताऊंगी कि डेली खाना मैं बनाती हूँ ना, इसीलिए। કેટલી ગોળણી કેટલી કરવાની है? तो हाथ तो है। फिर आलू की सब्ज़ी में डालने के लिए टमाटर काटने थे तो मम्मी ने वो भी काट लिए, क्योंकि खाना बनाना सिर्फ मुझे होता है और तो कुछ मम्मी कर देती है मुझे। तो फिर जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि खाना तो मेरे हाथ ना लगे ना तो बनता नहीं है हमारे घर में, इसलिए फिर मैं खाना बनाने खड़ी हो गई। बट फिर मैंने सोचा कि इतनी सारी सब्ज़ी बनानी है और मैंने इतना सारा मतलब एक साथ कभी बनाया नहीं है, तो मम्मी को बोला कि तू बना। तो फिर मम्मी आई बनाने के लिए। कहाँ बिक लागे है। एंड फाइनली सब्ज़ी तैयार हो गई। आलू की सब्ज़ी बनाई थी एंड साथ में रोटियां बनानी थी। तो जब मैं रोटियां बना रही थी ना तो किसी ने वीडियो नहीं लिया, तो मैंने मेरी बहन को वहाँ पे खड़ा कर दिया और फिर मैंने वीडियो बना लिया, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना भी तो होता है। इसलिए फिर उस जब वो रोटी बना रही थी तो मैंने वीडियो ले ली। इतनी देर में मम्मी तो पूजा करने के लिए चली भी गई, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ठीक है चलो अभी मैं बता देती हूँ क्या बात थी। तो मेरी मम्मी का मन्नत थी 21 शुक्रवार रहने की। तो आज 21 दिन उसके कंप्लीट हो गए, 21 शुक्रवार का व्रत उसका पूरा हो गया। इसीलिए इस व्रत के बाद जो होता है कि 21 शुक्रवार पूरे होने के बाद लड़कियों को खाना खिलाना होता है। कि आप जो बुक देख रहे हो ना, वो बुक भी हर एक लड़की को साथ में पेट में देनी होती है। एंड फिर मम्मी ने पूजा पूरी की एंड उसके बाद वो प्रसाद बना रही थी नारियल काट के। फिर प्रसाद में नारियल था, नारियल खीर वो सब कुछ होता है, बट इनिशियली नारियल तो रहता ही है। फिर मेरी मम्मी ने प्रार्थना की कि अगर कोई भी भूल चूक हो गई हमसे तो हमें माफ़ कर देना। फिर नारियल के अंदर जो पानी होता है वो प्रसाद के रूप में बांटा एंड मुझे भी दिया, तो मैंने भी पी लिया। इतनी देर में जिन जिन लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया था आज, वो सब आ चुकी थी और मुझे कह रही थी हमें भी वीडियो में ले लो। तो फिर मैंने उन सबको भी ले लिया। एंड रात हो गई है तो सब कुछ मतलब वीडियो इतना डल लग रहा है, बट लेट इट अवॉइड। हो गया। फिर मम्मी बोली कि ये पूजा तो मैंने कर दी लेकिन घर में शाम की पूजा करना बाकी था, क्योंकि मेरे पापा गए थे मेरी मासी के घर, जहाँ पे भी मासी के घर पे भी आज कुछ है। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट इनिशियली जब मैंने देखा कि हाँ जी मैंने तो सिर पे कुछ ओढ़ा ही नहीं है, तो मुझे जो भी वहाँ पे दिखा मैं वही लेके आ गई। मैंने उसको इस सिर पे ढक दिया एंड मैं फिर मैंने पूजा करना स्टार्ट किया।
सबका तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में हम 3 अगरबत्तियाँ जलाते हैं और तीनों में से 2 को हम भगवान जी के सामने रखते हैं और जो एक है उसको हम वो होता प्लांट तुलसी का प्लांट, यस, उसमें रखते हैं एंड 2 फिर से हम माता रानी के सामने रख देते हैं। तो ये सही मैंने भी 3 अगरबत्तियाँ ले ली, उसको जलाया बुझाया एंड फिर मैंने अगरबत्ती की एंड जो भी मैंने आपको बताया वैसे मैंने किया। फिर मैंने दिलो जान से पूरी श्रद्धा आस्था के साथ पूजा की, क्योंकि मुझे कभी कभार ही पूजा करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि डेली तो पापा करते हैं और मैं तो वेट कर रही थी पूजा ख़त्म होने का, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद ही मुझे भगवान से इतनी सारी विश जो मांगनी थी। तो पूजा ख़त्म करने के मैंने अपना विश लिस्ट का भंडारा ना भगवान जी के सामने खोल दिया कि भगवान जी प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, यूट्यूब पे मेरी ग्रोथ करा दो अच्छी खासी। भगवान जी कहते होंगे बेटा इससे तो अच्छा तू पूजा ना करती। तो फिर जैसे मैंने नीचे जाके देखा तो देखा कि सब लोग ऑलरेडी खाना खाने बैठ चुके थे। શાક ને ખીર ને રોટલી ને બધું। फिर हम सारी लड़कियों बच्चियों के साथ बातें कर रहे थे ताकि कंफर्टेबली वो लोग बैठ के अच्छे से खाना खा पाए, इसीलिए हम सबके साथ बातें कर रहे थे। जिसको चाहिए था वो, अगर नहीं चाहिए तो भी फोर्सफुली देना तो बनता ही है ना यार, तभी तो खाने का मज़ा आता है। तो गैस मैं बता दूँ, ये ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की मेरी सिस्टर है, मेरे चाचा की बेटी है एंड मम्मी उसी को टीज़ कर रही थी। और हाँ, खाना खाने के बाद जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि हर एक लड़की को वो बुक भी देनी है और मम्मी सबको साथ में 51 रुपये भी दे रही थी। तो सबको बारी बारी से हमने वो बुक और 51 रुपये मम्मी ने सबको दे दिए। ओके, तो सबको दे दिया एंड फिर मेरी चाचा की बेटी वो मुझसे कह रही है कि हमारा वीडियो बना दे, मतलब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, तू हमारा वीडियो बना। तो फिर मैंने बना दिया एंड फिर शाम को जब रात हो गई, मैं हमारा खाना हो गया, हमने काम सारा कंप्लीट कर लिया, फिर हम चले गए मेरे मासी के घर, जो कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ है। तो मैं बता दूँ कि वहाँ पे भी रामा पीर का पाठ रखा है, तो पूरी रात मतलब 4:30 बजे तक जागरण करना है, इसलिए हम गए थे वहाँ पे सबको कंपनी देने के लिए। एंड यस, मैंने सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, बट लिटरली वहाँ पे बहुत, वहाँ की एनर्जी, पॉजिटिव वाइब भी कुछ अलग थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने सोचा था कि नहीं, मैं मतलब इतनी देर तक नहीं जग पाऊँगी, लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमें तो आने का वहाँ से मन नहीं था, लेकिन मेरी बहन वो ज़िद कर रही थी कि आना है, पर फिर भी हमने कैसे तैसे उसको थोड़ी देर वहाँ पे बैठा के रखा, जब तक आरती हो जाए, एटलीस्ट इतनी देर। तभी तुरंत ही मेरी मासी और उसकी फैमिली को बुलाया गया आरती करने के लिए, और वो लोग आ भी गए थे। ओके, तो आरती हो गई थी पूरी एंड फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपनी भी क्लिप ले रही थी, पर इन दोनों ने मोबाइल अपनी तरफ घुमा लिया। फिर क्या कर सकते हैं अभी। फिर वो दोनों अपनी ओर मोबाइल लग के बैठी थी, मस्ती कर रही थी, एक दूसरे को टीज़ कर रही थी, और इन दोनों को आता ही नहीं है कुछ। वहाँ पे शुरू हो गई थी। सेंस ऑफ है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं। फिर फाइनली उसको मुझ पे दया आ गई, तो मेरी तरफ उसने फ़ोन घुमाया, और जैसे आरती ख़त्म हुई तो इसका फिर से शुरू हो गया, भाई चलो घर चलना है, घर चलना है। फिर से इसका वही शुरू हो गया था। फिर मैंने मम्मी से कहा भाई ठीक है, अभी चलते ही है घर ही, क्योंकि वे ऐसे भी वो इंजॉय नहीं करने दे रही थी, बैठने नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी घर ही चलते हैं।
आरती के बाद प्रसाद दिया जा रहा था, प्रसाद सबको बांट रहे थे और प्रसाद लेने के बाद हम तुरंत ही घर जाने के लिए निकल गए थे। रात का 1 बज चुका था। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आओ।